अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। दिन भर के समाचारों के साथ मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आपसे करने आया हूं बस इतनी सी बात। समाचारों का आरंभ एक शुभ समाचार से। भारत की भाविना पटेल ने टोक्यो में चल रहे पैरा ओलंपिक खेल में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद से काबुल में आतंकी हमले का संकट बढ़ रहा है। काबुल धमाके और अमेरिका के बदले के बाद ऐसी जानकारी मिली है कि काबुल एयरपोर्ट पर कभी भी आतंकी हमला हो सकता है। यही कारण है कि एक बार पुनः अफगानिस्तान में अमेरिकी दूतावास ने अलर्ट घोषित किया है और अमेरिकियों से काबुल एयरपोर्ट के आसपास वाले क्षेत्र से तुरंत हटने को कहा है। बता दें कि जो बाइडेन ने भी अलर्ट किया है कि काबुल एयरपोर्ट पर अगले 24 से 36 घंटों में पुनः आतंकी हमला हो सकता है। सिक्योरिटी अलर्ट घोषित करते हुए दूतावास ने कहा है कि एक विशेष और विश्वसनीय संकट के कारण अमेरिकी नागरिकों को दक्षिण गेट यानी एयरपोर्ट सर्कल, पंजशीर पेट्रोल स्टेशन के पास के गेट और न्यू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर सहित काबुल एयरपोर्ट के आसपास के सभी क्षेत्रों से तुरंत हट जाना चाहिए। इतना ही नहीं, अमेरिकी नागरिकों से एयरपोर्ट की ओर यात्रा ना करने की भी सलाह दी गई है और फिलहाल के लिए एयरपोर्ट के सभी रास्तों से तुरंत हटने को कहा गया है। और अब समाचार अफगानिस्तान से। पंजशीर घाटी को लेकर तालिबान ने दावा किया है कि उसके आतंकी इस प्रांत के अंदर विभिन्न दिशाओं में घुस चुके हैं। यद्यपि मसूद के समर्थकों ने इसका खंडन किया है। तालिबान के कल्चरल कमीशन के सदस्य अनामुल्लाह सकगनी के अनुसार तालिबान और पंजशीर के नॉर्दर्न अलायंस के बीच कोई लड़ाई नहीं हुई है, लेकिन इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के आतंकी विभिन्न दिशाओं से पंजशीर में घुस चुके हैं। उन्हें इसमें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। एजेंसी ने टोलो न्यूज़ के माध्यम से बताया है कि संकगनी ने कहा है कि तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के मध्य वार्ता के द्वार खुले हैं। सूत्रों के अनुसार शनिवार को पंजशीर के शेर अहमद मसूद के एक डेलीगेशन ने काबुल में तालिबान के डेलीगेशन से बातचीत की है। रेजिस्टेंस फ्रंट डेलीगेशन के प्रमुख अहमद जाहिद ने यह भी कहा है कि पंजशीर में तालिबान के साथ अभी कोई लड़ाई नहीं हो रही है। दोनों अभी इस बात पर सीज फायर करते हुए युद्ध विराम किया है कि वे एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, किंतु यदि दोनों के मध्य भविष्य में कोई भी समझौते की वार्ता रद्द होती है तो एक बार पुनः अफगानिस्तान में किसी बड़े युद्ध का संकट मंडराने लगेगा। पश्चिमी यूपी के कुछ क्षेत्रों में वायरल बुखार से 50 लोगों की मृत्यु हो गई है। पिछले एक सप्ताह से आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, एटा एवं कासगंज में 50 व्यक्तियों की जो मृत्यु हुई है वे तेज बुखार, डिहाइड्रेशन, प्लेटलेट काउंट में अचानक गिरावट होने से पीड़ित थे। स्थिति यह है कि अब अस्पतालों में बेड की भी कमी हो गई है। चौंकाने वाले आंकड़े ये भी हैं कि मरने वालों में 26 बच्चे थे। लोगों को इस वायरल से ठीक होने में 12 दिनों से अधिक का समय लग रहा है। यही कारण है कि अब सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या कम हो गई है। गोंडा, बस्ती, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर और गाजीपुर में लोग वायरल की चपेट में आ रहे हैं। यद्यपि पश्चिमी यूपी के जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान और मध्य प्रदेश के पड़ोसी जिलों से भी इस तरह के लक्षणों वाले वायरल बुखार के रोगी मिल रहे हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर अब तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,50,083 नए केस सामने आए हैं, जबकि 460 रोगियों की मृत्यु हुई है। अच्छी बात यह है कि कल के अनुपात में आज नए केस की संख्या में कमी आई है, लेकिन चिंता की बात यह है कि देश में पिछले 2 महीने से दैनिक मामले लगभग स्थिर हो गए हैं। इससे पूर्व शुक्रवार को देश में कोरोना के 4,67,059 नए मामले सामने आए थे, जबकि 509 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके साथ ही देश भर में कोविड संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर अब 3,26,95,030 हो गई है। इसके साथ ही साथ देश में कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,37,830 हो गई है। फिलहाल देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,68,558 हो गई है। यदि आप सोना खरीदना चाहते हैं तो इस समय क्या भाव है, तो सोने का भाव आपको बताते हैं। यदि आप 14 कैरेट सोना खरीदना चाहते हैं तो 10 ग्राम का मूल्य 27,585 है, जबकि 18 कैरेट वाले सोने का मूल्य 35,362 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट वाले सोने का दाम 22 कैरेट वाला सोना 43,188 रुपये प्रति 10 ग्राम, 23 कैरेट वाला सोना 46,960 रुपये प्रति 10 ग्राम एवं 24 कैरेट वाला सोना 47,149 रुपये प्रति ग्राम के मूल्य पर आप क्रय कर सकते हैं, अर्थात खरीद सकते हैं। तालिबान ने पाकिस्तान को करारा झटका देते हुए स्पष्ट किया है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान की समस्या है, न कि तालिबान की, एवं इस समस्या का समाधान पाकिस्तान को स्वयं ही खोजना होगा। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान को संदेश दे दिया है कि अपने घरेलू आतंकी मसले वह स्वयं सुलझाए।
इससे ये भी स्पष्ट है कि अब तालिबान पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली नहीं रह गया है, किंतु ऐसा होने से दूसरे देशों पर भारी संकट खड़ा हो सकता है। विशेष रूप से भारत को अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। 1 सितंबर से कई सेवाओं में परिवर्तन होने जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं ये परिवर्तन क्या है और कैसे होगा। 1 सितंबर से अगर आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड नहीं हुआ है तो एम्प्लॉयर आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर सकेंगे। अब यूएएन नंबर को आधार से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। 1 सितंबर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों और मिलने के समय दोनों में बदलाव आएगा। बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को घरेलू रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमतें तय होती हैं। वहीं धारानौला गैस सर्विस की ओर से गैस वितरण का समय भी परिवर्तित हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक 1 सितंबर 2021 से बचत खाते में जमा ब्याज पर दर में कटौती करने वाला है। बैंक ने बचत खातों पर ब्याज दरें वार्षिक 3% से घटाकर अब 2.90% करने का निर्णय लिया है, जिसका प्रभाव नए एवं पुराने ग्राहक दोनों पर पड़ेगा। मद्रास हाईकोर्ट ने 1 सितंबर से बिकने वाले किसी भी वाहन का इंश्योरेंस बम्पर टू बम्पर कराना अनिवार्य कर दिया है। यह इंश्योरेंस 5 साल की अवधि के लिए ड्राइवर, यात्री और वाहन के मालिक को कवर करने वाले इंश्योरेंस के अतिरिक्त करना होगा। बता दें कि बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस में वाहन के उन भागों को भी कवर मिलेगा जिनमें आमतौर पर बीमा कंपनियां कवर नहीं देती हैं। भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन 1 सितंबर 2021 से सभी प्लान में 100 रुपये की वृद्धि करने जा रहा है। जैसे बेस प्लान के लिए 399 के स्थान पर अब 499 रुपये देने होंगे। अमेज़न डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से लॉजिस्टिक मूल्य में वृद्धि कर सकता है। इससे 1 सितंबर 2021 से अमेज़न से सामान मंगाना महंगा हो जाएगा। ऐसे में 500 ग्राम के पैकेज के लिए 58 रुपये देने पड़ सकते हैं। वहीं रीजनल कॉस्ट 36 रुपये 50 पैसे होगी। गूगल की नई पॉलिसी 1 सितंबर 2021 से आरंभ हो रही है, जिसमें फेक कंटेंट को प्रमोट करने वाले ऐप्स पर प्रतिबंध लग जाएगा। वहीं गूगल ड्राइव यूजर्स को 13 सितंबर को एक नया सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। इसके प्रयोग से आपका गूगल अकाउंट और भी अधिक सुरक्षित हो जाएगा। तो दर्शकों, बस इतनी सी बात में आज बस इतना ही। आपको हमारा समाचार कैसा लगा और आप किस प्रकार के समाचारों में अधिक रुचि दिखाते हैं, इस पर आप हमें सुझाव प्रेषित कर सकते हैं हमारे akhand-manthan@gmail.com पर। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दर्शकों, अब हमने आपकी सुविधा के लिए बस इतनी सी बात कार्यक्रम को 3 भागों में विभाजित कर दिया है, ताकि आप अपनी रुचि के अनुसार समाचारों का चुनाव कर सकें। और पूरा एक एपिसोड भी हम अलग से प्रसारित कर रहे हैं। धन्यवाद अपना इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए।